थे जो 28 तारीख को आए थे ना वो, तो वो मुझे जाने के बाद फ़ोन कर रहे थे कि 4-5 उन्होंने एक चीज़ पूछा कि वो क्लास का अगर आपने रिकॉर्डिंग किया हो तो भेजिएगा, और तो उसी क्लास का केवल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, बाकी उनकी सारी क्लास रिकॉर्ड की थी, केवल यहाँ पे जो दी उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ये लाना भूल गया था उससे। तो खुश थे, बोले थे कि यहाँ पे अच्छा ऑडियंस है, क्योंकि चेहरा देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, जो बोलता है उसको पता चल जाता है। इसलिए एक स्पीकर के लिए बहुत बड़ी तपस्या होती है अगर ऑडियंस का हो, उसको बहुत अजीब मिला है और कुछ बोल भी नहीं पाता है। तो व्यक्ति जैसे कंस के केस में देखते थे, भगवान का स्मरण तो कर भय के कारण, रावण भी राम का स्मरण करता था परंतु प्रीतिपूर्वक नहीं करता था, हेट्रेड के कारण, दुश्मनी के कारण। तो दो क्वालिफायर इसमें लगे हुए हैं, भगवान का सतत भक्ति करना है, सतत के साथ साथ प्रीतिपूर्वक भी करना है। जब वो करेंगे तब अगली लाइन मिलेगी। अगली लाइन क्या है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। मैं इस प्रकार से बुद्धि देता हूं कि लोग आप मेरे पास आ पाएंगे। तो भगवान नहीं चाहते कि कोई भी आदमी कैसे भी करके भक्ति करे, वो चाहते हैं कि क्वालिटी भक्ति करे, लविंग डिवोशनल सर्विस चाहते हैं। शास्त्रों में हमेशा लविंग डिवोशनल सर्विस लिखा रहता है, ग्रजिंग डिवोशनल सर्विस नहीं लिखा रहता है। कैसे भी करके भक्ति में लगे हैं, मार तोड़ के अपने आप को मतलब काम चलता रहेगा, लोगों को लगे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एडवांसमेंट भी होगा, परंतु जिसके लिए आए हैं वो नहीं होगा। जिस भक्ति का जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आए हैं वो नहीं होगा। भक्तों में सम्मान हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि भक्तों में नेचुरली हम सीनियर बन जाते हैं, जब सीनियर बोलते हैं जो सीनियर बोलने लगते हैं, परंतु वास्तविकता में उसने जितने साल भक्ति में बिताए हैं उतना प्रोग्रेस किया है कि नहीं, ये तो भगवान ही जानते हैं। वो जानता है भगवान से क्या होता है। 2 से 4 से 8, 8 से 16 नए स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे तो टारगेट है 16 तक, रात में 12 बजे माला हाथ में। मानसा मतलब मन के द्वारा। तीनों चीजों को भगवान में एंगेज करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए तब भक्ति की जाती है। और साथ साथ ऐसी हर चीज को अवॉइड करना जिससे भगवान दुखी हो, ये इंपॉर्टेंट है। सुनने में दोनों एक ही लगता है, भगवान वो कार्य करना जो भगवान को खुश करे और वो कार्य नहीं करना जो भगवान को दुखी करे, दोनों एक ही चीज है परंतु अलग अलग भी है। अगर हम ये नहीं लिखें कि भगवान को डिसप्लीज करने वाले कार्यों को अवॉइड करें, तो हो सकता है कोई व्यक्ति भगवान को खुश करने वाले कार्य करे परंतु उसको पता नहीं हो कौन सा कार्य से भगवान दुखी होंगे। भगवान को खुश करे, भक्तों को दुखी करे, इसलिए दोनों चीज बताना जरूरी है। उसको बोला जाता है डूज और डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान को खुश करने के लिए कार्य करना चाहिए और भगवान को दुखी करने वाले कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। जितने एक्सटेंट तक हम इस नियम को पालन करेंगे उतनी डिग्री तक भक्ति में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि भक्ति के बिगिनिंग तब होता है जब हमारे हृदय में परमात्मा देखते हैं कि आत्मा की कुछ इच्छा है मेरे पास आने की, और जब परमात्मा इस प्रकार से देखते हैं कि आत्मा की कुछ इच्छा है, तब फिर किसी शुद्ध भक्त को परमात्मा बताते हैं कि आप जाओ इस भक्त को भक्ति करना सिखाओ। तो पहली इच्छा जीव की इच्छा होती है कि वो भक्ति में आगे बढ़ता है कि नहीं। अभी ये प्रश्न आता है पहली इच्छा कैसे आएगी। पहली इच्छा कई तरीके से आ सकती है। कभी आप किसी भक्त को देखें, भक्त को देख के आपको लगे कि ये व्यक्ति थोड़ा अच्छा है, बाकी लोगों से अलग दिख रहा है, तो उस इच्छा से, उस भक्त से बात करने से भी भक्ति करने की इच्छा जागृत हो सकती है। उसके आगे का काम भगवान अरेंज करेंगे। पहली इच्छा जागृत हो सकती है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से भी, पहली बार इच्छा जागृत हो सकती है। भगवान की पुस्तक खरीदने से भी पहली इच्छा जागृत हो सकती है। और जब पहली इच्छा जागृत होती है तो फिर भगवान भक्तों का संग अरेंज करते हैं। इसलिए श्रद्धा सबसे पहले आता है, उस श्रद्धा के साथ साथ साधु संग आता है। और जितना साधु संग करते हैं उतना हमें भगवान में श्रद्धा बढ़ती जाती है, और फिर जितनी श्रद्धा बढ़ती है उतना साधु संग करते हैं। एक स्टेट आ जाती है
जब व्यक्ति साधु संघ के महत्व को समझता है तो फिर वो खुद साधु संघ करने के लिए आगे बढ़ता है। एक लिमिट तक कई बार शुरू में होता है कि प्रचारक को मेहनत करनी पड़ती है, फोन कर करके बुलाना पड़ता है, पर एक स्टेज आती है जब फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, व्यक्ति खुद ही आने लगता है। तो पहले प्रचारक व्यक्तियों के पीछे भागता है, फिर व्यक्ति प्रचारकों के पीछे भागता है, क्योंकि उसको साधु संघ का महत्व पता चल गया है। जब तक साधु संघ का महत्व पता नहीं चला है तब तक भक्त आपके पीछे भागते हैं, और जिस दिन आपको साधु संघ का महत्व पता चल गया तब समझना चाहिए कि वो भक्ति में स्टेबल हो गया है। जब तक वो भक्त संघ से भागना चाहता है तब तक उसकी भक्ति स्टेबल नहीं है। तो भक्त संघ से नहीं भागना है, भक्त संघ में भागना है। समझ में आया? तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, परंतु कभी भी ऐसा मत होने दीजिएगा कि भक्त संघ से भागने की इच्छा होने लगे, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, भक्ति करने की इच्छा भी कम ज्यादा हो सकती है, परंतु किसी भी अवस्था में अगर भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति बंद नहीं होगी, धीमी होगी, कुछ मुश्किल आएगी, परंतु बंद नहीं होगी। परंतु जिस दिन मन ने ये बोला कि भक्तों का संग छोड़ दें, दैट मीन्स उस दिन से भक्ति का एंड चालू हो गया, भक्ति खत्म हो सकती है। अगर भक्तों का संग छूट जाए तो भक्ति खत्म हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि भक्तों का संग नहीं छूटना चाहिए। तो परमात्मा सबसे पहले जीव की इच्छा को देखते हैं और फिर शुद्ध भक्त को उसके पास भेजते हैं। कोई ऐसा उदाहरण है भागवतम में जब भगवान ने किसी गुरु को भेजा हो किसी भक्त के पास? ध्रुव महाराज की भक्ति करने की इच्छा थी तो नारद मुनि को भगवान ने भेजा। और कोई उदाहरण? दक्ष प्रजापति के 11,000 लोगों को नारद मुनि ने बदल दिया, भगवान ने उनको भेजा। नारद मुनि खतरनाक प्रचारक थे। हम लोग तो स्कूल में जाके कॉलेज में जाके प्रचार करते हैं, नारद मुनि माँ के गर्भ के अंदर ही प्रचार कर देते थे। जब कोई बच्चा का जन्म भी नहीं हुआ तभी प्रचार चालू हो जाता था। प्रहलाद को माँ के गर्भ के अंदर ही ऐसा प्रचार किया कि बाहर निकला तो शुद्ध भक्त था। तो खतरनाक प्रचारक है। हम तो कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, स्कूल प्रीचिंग करते हैं, चैतन्य बाल संस्कार चलाते हैं। नारद मुनि का प्रचार तभी चालू हो जाता था जब वो गर्भ से ही नहीं निकला है, गर्भ के अंदर ही प्रचार करना चालू कर देते थे। और वो एक्चुअली बेस्ट प्रचार होता है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, अगर उस समय वो आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छे से सीखती है तो जो बच्चा बाहर निकलता है, निकलते समय वो बहुत एडवांस भक्त होता है, क्योंकि उस समय वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है माँ की चेतना से। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उस समय शास्त्रों को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो बच्चा बहुत अच्छा निकलता है। सामान्यतः लोग उस प्रकार से नहीं करते, इसलिए बच्चे भी खतरनाक खतरनाक निकलते हैं। बचपन से ही रेना के जैसे बच्चे निकलते हैं। ध्यान देना चाहिए, माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रेगनेंसी पुस्तक सामने लेके आए हमारे, तो हमारे मन में कभी कभी इच्छा होती है, देखते हैं क्या है इस किताब में। हमें ध्यान ये होना चाहिए कि ये इंस्पायर कर रहे हैं कि मेरा भक्त खड़ा है भगवत गीता लेके, जाके उससे भगवत गीता लो, खरीदो, पढ़ना चालू करो। परमात्मा जब इंस्पायर करते हैं तब वो इच्छा इस प्रकार से आने लगती है। सामान्यतः ज्यादातर लोग भक्ति में जब आते हैं तो भक्ति के जो साइड ट्रैक हैं, जो अलग एस्पेक्ट हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, जैसे त्याग, नए नए स्किल्स, विद्वता, स्कॉलरशिप, नेम एंड फेम, लोगों से एप्रिसिएशन की इच्छा, पॉपुलर बनने की इच्छा। ये सब भक्ति के साइड इफेक्ट हैं, परंतु लोग उसको भक्ति का मुख्य इफेक्ट समझ के कैप्चर करने लगते हैं। कभी कभी हम यही प्रयास करते हैं कि कैसे हम पॉपुलर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे हमें जाने। वो एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि हमें प्रयास करना चाहिए कि लोग कृष्ण को कैसे ज्यादा से ज्यादा जाने, कृष्ण को पॉपुलर करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु हम इच्छा क्या होती है कि हम खुद पॉपुलर हो जाएं। कृष्ण तो ठीक है, हो ही जाएंगे, वो तो भगवान है, उनका तो वो अरेंजमेंट कर लेंगे, हमें अपना अरेंजमेंट करना चाहिए। परंतु सामान्यतः भक्त की इच्छा होती है कि भगवान को पूरा संसार ग्लोरीफाई करे। जैसे प्रभुपाद जी जो थे, प्रभुपाद ने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का प्रयास नहीं किया, हमेशा ही कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, और फिर कृष्ण ने उनको ग्लोरीफाई किया, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए किया। तो सामान्यतः जब हम भक्ति में आते हैं, ये बहुत जनरल इच्छा होती है कि हम पॉपुलर बन जाएं, लोग हमें जानने लगे। जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये इच्छा और बढ़ती हो गई। लोगों को लगता है कब मेरे यूट्यूब में 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, कब मेरे इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर होंगे,
तो वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि लोगों को कृष्ण भक्ति मिले, वीडियो इसलिए बनाते हैं कि मुझे कितने लाइक्स आ जाए, कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो ये भक्ति के गलत एस्पेक्ट को कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो वो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है उसकी भी प्रगति नहीं होती, सुनने वाले की भी प्रगति ज्यादा नहीं होती, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं है उस प्रचार के अंदर। वो शुद्ध भक्ति बाहर से देखने में लगती है, अंदर से क्या इच्छा है कि कैसे ज्यादा लोगों को इस प्रकार से हम करें कि लोगों को लगे कि ये व्यक्ति तो कितना अच्छा है, मुझे इसको लाइक करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वो अच्छा है प्रचार के लिए उपयोग करना, परंतु जो प्रचार करने वाले हैं उनके लिए बहुत डेंजरस है। कभी भी ये इच्छा आ सकती है कि फेम कैसे कैसे फेमस होना है। तो ये भक्ति का एक रॉन्ग एस्पेक्ट है। इसी तरह से शास्त्रों को इसीलिए पढ़ना कि हम लोगों को नए नए श्लोक सुना सकें, नई नई स्टोरी सुना सकें। कई बार मैं देखता हूँ कि भक्त लोग प्रभुपाद की पुस्तक के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, इसलिए कि लेक्चर में कुछ चटपटा मसालेदार बोलना चाहिए तो सुन लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में। मसालेदार बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, प्रभुपाद की पुस्तक बोलेंगे तो प्रभुपाद तो बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, गंभीर भी बोलते हैं, तो हो सकता है लोग सुनेंगे नहीं ठीक से, इसलिए कुछ और भी चाट मसाला ऐड करना चाहिए उसके अंदर, वो भी अच्छा नहीं है। विद्वता का प्रयास करना, अपनी विद्वता को लोगों के सामने बताने का प्रयास करना। कभी कभी लोग स्किल से आकर्षित हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छा मृदंग बजाना सीखेंगे, बहुत अच्छी ट्यून में गाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा भक्त है। परंतु बहुत अच्छा जो गाता है उसका ही मतलब बहुत अच्छा गायक है, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा भक्त होगा। कई बार हरे कृष्ण महामंत्र भी हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गा सकते हैं, भगवान को इम्प्रेस करने के लिए नहीं गाते। मंदिरों में जो कई बार नए भक्त आते हैं बहुत सारी ट्यून्स में गाते हैं, उनका ये मोटिव नहीं होता है कि राधा श्याम सुंदर को प्रसन्न करें, ये मोटिव होता है मंदिर में जो भक्त हैं वो सुन के ये सोचेंगे कि देखो कितना अच्छा गाता है। तो सेम भक्ति की क्रिया आप अपना घमंड बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए उसी भक्ति को आप उपयोग कर सकते हैं। भक्ति का उपयोग करके भी अहंकार को बढ़ाया जा सकता है अगर हम गंभीर नहीं है तो जिस जिस भक्ति को हम समझते हैं कि वो हमें शुद्ध कर रही है, वही क्रिया हमारे घमंड को भी बढ़ा सकती है। पता चला आपने बहुत अच्छा क्लास दिया, बहुत विद्वता का क्लास दिया, क्लास देने के बाद आपका घमंड बढ़ गया कि देखो मैं तो कितना अच्छा क्लास देता हूँ। उसके बाद भक्ति की क्रियाओं के बाद विनम्रता आनी चाहिए, परंतु उसके बाद घमंड आ गया। हम बुंदेलखंड, आप लोग बुंदेलखंडी में कोई नहीं है ना, बुंदेलखंड में एक कहावत थी, पता नहीं गुजराती में वैसी कुछ कहावत होगी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि इस तरह से बोलते थे कि आए तो भगवान का भजन करने के लिए थे, आने के बाद कुछ और ही चालू हो गया। तो कई बार जब भक्ति में हम आते हैं तो भक्ति के साइड इफेक्ट्स को हम कैप्चर कर लेते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन चीजों को कैप्चर करने के कारण हम भगवान को प्राप्त करने का भगवान को प्राप्त करने का रास्ता छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं आपको यही चाहिए तो यही ले लो, अभी आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, अभी आप बहुत सारी फ्रेम ले लो, बहुत पॉपुलर हो जाओ, जब इस सबसे फ्रस्ट्रेट हो ना तब मेरे पास आए। तो ये सब चीजें पाने के कारण हम भगवान को पाने का अवसर गंवा देते हैं। बाहर से सोचने में लग सकता है कि हर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, परंतु कौन व्यक्ति वास्तविकता में भक्ति कर रहा है केवल समय ही बताएगा। लंबे समय के बाद पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में भक्ति कर रहा था और कौन भक्ति का दिखावा कर रहा था। क्योंकि जो वास्तविकता में भक्ति करेगा भगवान उसको आज नहीं तो कल उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको भक्ति का फल देते हैं। भक्ति का वास्तविक फल जो होता है भगवान के प्रति प्रेम और भौतिक संसार के भोगों के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये भक्ति के गंभीर भक्ति करने का ये फल होता है जो कि भगवान प्रदान करते हैं। तो लंबे समय बाद पता चलता है कि बाहर से हो सकता है भक्ति करने में सभी लोग समान हो, परंतु जो जितनी गंभीरता से अंदर से भगवान का आश्रय लेता है उसको उतना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार हमारे साथ में कई भक्त आते हैं, कुछ लोग बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं भक्ति में, तो कुछ लोग वहीं पे मालगाड़ी जैसे चलते रहते हैं, हर स्टॉप पे रुकते हुए चलते रहते हैं। क्यों? इसी कारण से, क्योंकि उनके मोटिव सिंसियर नहीं होता है। भक्ति करते समय भी भगवान को खुश करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कुछ और चीज भी चलती रहती है, अपना खुद का एजेंडा चलता रहता है। इसलिए वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ ही नहीं पाते हैं, शुद्ध भक्ति की क्रियाओं में भाग ले ही नहीं पाते हैं। जो भी क्रिया करते हैं इसी भाव से करते हैं। तो समय के साथ पता चलता है कि कई बार हम बोलते हैं कुछ कुछ भक्त से, देखो वो मेरे साथ ज्वाइन किए थे, वो संन्यास ले लिए और हम अभी वहीं के वहीं हैं।
हम भी देखेंगे फ्यूचर में जब आप लंबा भक्ति करेंगे, कुछ लोग होंगे जो हमारे साथ वाले ही ना, वो भक्ति में बहुत आगे निकल गए। कुछ लोग होंगे जो हमारे साथ वाले थे, अभी भी वहीं खड़े हैं जहाँ चालू किए थे, और कुछ हमारे जैसे भी हैं कि जो बीच में 2-4 कदम चल चुके हैं। तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे भक्ति करते समय, डिपेंड करता है कौन किस मोटिव के साथ भक्ति कर रहा है। भगवान के ऐसे बहुत सारे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का नाम बहुत श्रद्धा के साथ लिया है। जैसे मृगारी, आप जानते हैं, मृगारी का नाम ही था मृगअरी, मतलब जानवरों का शत्रु। उसको मजा आता था जानवरों को आधा मार के तड़प तड़प के मरते देखने में खुशी मिलती थी। और जब उसने नारद मुनि से भगवान का नाम स्वीकार किया, उसके बाद देखिए उसका जीवन किस प्रकार से बदल गया। जब नारद मुनि मिलने के लिए आते हैं तो एक चींटी भी मारने के लिए तैयार नहीं होता है। पहले वो हर पशु को मारता था, उसके बाद चींटियों को भी मारने के लिए तैयार नहीं था। केवल उसने नारद मुनि की वचन पर श्रद्धा करते हुए नाम का जप प्रारंभ किया। कल परसों जो क्लास हुआ, वेडनेसडे को जो नहीं फ्राइडे को जो क्लास हुआ था, उसमें मैंने 3 कपल्स का स्टोरी सुनाया था। प्रभुपाद जी के जो 3 शिष्य थे, वो स्टोरी इसी टॉपिक का ही था, वो वहाँ पे याद आ गया मुझे। प्रभुपाद जी के जो 3 स्टूडेंट्स थे, 3 कपल्स थे, उनको प्रभुपाद ने केवल ये बोला था कि आप लंदन जाके इस्कॉन का प्रचार करिए। उनको लंदन में एंट्री करने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि लंदन में एंट्री करने के लिए 200 पाउंड की जरूरत पड़ती है एक आदमी के लिए, एक कपल के लिए। तो तीनों के पास मिला के ही 200 पाउंड थे। तो वो एम्स्टर्डम से अंदर जाते थे, लंदन पार करते थे, फिर वही पैसा कुरियर से वापस भेजते थे, और दूसरा कपल उसी पैसे को लेकर फिर अंदर जाता था, और फिर वो कुरियर से बाहर भेजते थे, फिर तीसरा कपल उसको लेके अंदर जाता था। इस तरह से वो लंदन के अंदर घुसे। 200 पाउंड में जा गए, उनके पास कुछ पैसा भी नहीं था, कुछ जॉब भी नहीं था, परंतु इस्कॉन का प्रीचिंग इतना 6 महीने के अंदर इस्कॉन का प्रचार उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दिया। जॉर्ज हैरिसन से मिलके जो माई स्वीट लॉर्ड एल्बम है, माई स्वीट लॉर्ड एल्बम जिस दिन रिलीज हुआ उसके 1 हफ्ते के अंदर पूरे यूरोप में टॉप 3 में आ गया था, क्योंकि बीटल्स ने रिलीज किया था। बीटल्स उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बैंड था, तो बीटल्स से रिलीज हुआ था, वो 1 हफ्ते में टॉप 3 में आ गया था यूरोप के अंदर। और इसीलिए न्यूज अमेरिका में भी न्यूज आई, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्टेड लंदन, कृष्णा कॉन्शियसनेस ने लंदन को हिला दिया है, इस प्रकार से न्यूज आई। और प्रभुपाद तो ऐसे नेचुरल न्यूज़पेपर देख रहे थे, प्रभुपाद ने न्यूज़पेपर देखा, तब प्रभुपाद को पता चला, फिर उन्होंने फोन किया कि क्या हो गया वहां पर। तब पता चला कि इस प्रकार से जॉर्ज हैरिसन से मिले हैं। तो वो लोग इतना कुछ जानते भी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु उनको प्रभुपाद ने बोला था कि आपको लंदन जाके कृष्ण भक्ति फैलाना है। तो उन्होंने बोला कि अभी बोला है मतलब फैलाना है, और वो सोच के चले गए। किस प्रकार से रहते थे वो, शुरू में जब पैसा नहीं था ना, तो रोड में रहते थे, जैसे कोई ओवर ब्रिज होता है ना, उसके नीचे की जगह होती है, तो वहां पे वो लोग रहते थे। उनसे एक कपल की छोटी बच्ची भी थी, सरस्वती, छोटी सी बच्ची थी, गोदी में थी। तो रोड के किनारे रहते थे। लंदन में कितनी ठंड भी रहती है, सितंबर अक्टूबर के लगभग गए थे, रोड के किनारे रहते थे। केवल वो क्या बोलते हैं जिसको पहन लो तो ठंड नहीं लगती, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग बैग था, उसको लेकर रोड पे सो जाते थे। इस तरह से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। हमें अगर इतना सेक्रीफाइस के लिए बोल दिया जाए तो हम संस्था ही छोड़ के चले जाएंगे कि हमारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। परंतु जिन्होंने इस्कॉन को इतना फैलाया दुनिया में, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी का एक एक चीज दिया, जो भी था वो उन्होंने प्रचार के लिए लगा दिया। इसलिए वो लोग प्रचार कर भी पाए। हम देखते हैं कि हमें एक ही बड़ौदा सिटी में प्रचार करने में हमारी हालत खराब हो गई है। बड़ौदा तो दूर की बात है, एक कोटियाड नगर एक ही एरिया है, उसमें हमारे प्रचार करने में हालत मुश्किल हो रही है। परंतु वो लोगों को एक एरिया नहीं दिया जाता था, पूरा एक कंट्री दे देते थे कि आप जाओ यूके में जाके चालू करना, आप जाओ अफ्रीका में जाके चालू करना, और कर भी देते थे। एक ही साल के अंदर मंदिर भी बन जाता था। किस लिए? क्योंकि इतनी श्रद्धा के साथ करते थे, इतनी श्रद्धा थी उनको। जब वो लोग लंदन गए थे तब उनको ये भी नहीं पता था कि करताल कैसे बजाते हैं, और ये भी नहीं जानते थे कि कोई पूछ लेगा तो आंसर क्या करेंगे, क्योंकि इतना पढ़े हुए नहीं थे। और प्रभुपाद के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस था, और
प्रभुपाद को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था और उनको प्रभुपाद के कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस था। प्रभुपाद ने एक बार बोला था तुम अमेरिकन लोग जो चाहो कर सकते हो, तो उन लोगों ने सोचा अच्छा हम अमेरिकन हैं, हमें पता नहीं था जो चाहे कर सकते हैं, पर प्रभुपाद बोल रहे दैट मीन्स कर सकते हैं, ऐसा सोच के वो लोग चालू कर देते थे। जैसे जब बंबई में आए थे तो प्रभुपाद ने हरे कृष्णा फेस्टिवल मुंबई में लॉन्च किया था 1971 में 1971 में प्रभुपाद ने बंबई में हरे कृष्णा फेस्टिवल किया था। तो उनके शिष्य सोच रहे थे कैसे करें कैसे, तो वो एक छोटा सा पंडाल जैसा बना रहे थे। तो प्रभुपाद ने आके डांट दिया कि तुम अमेरिकन हो, इतना छोटा कैसे सोच सकते हो, अमेरिकन लोग तो बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचो। तो प्रभुपाद से पूछा आप कितना चाहते? प्रभुपाद ने बोला कम से कम 20-30 हजार तो लोग आना चाहिए सुनने के लिए। तब उन्होंने सोचना चालू किया। तो श्याम सुंदर प्रभु ने एक इतना बड़ा बैलून लगाया था लंदन मरीन ड्राइव से, वो बैलून हवा में दिखाई देता था हरे कृष्ण फेस्टिवल। और फिर इतना बड़ा वो क्रॉस मैदान में पंडाल बनाया था, हर दिन कम से कम 30-30 हजार लोग आते थे सुनने के लिए। 10 दिन तक वो चला था, 7 दिन तक चला था। और उस 7 दिन के प्रोग्राम में इस्कॉन के 2 सन्यासी निकल के आए थे, एक है राधानाथ स्वामी महाराज, एक लोकनाथ स्वामी महाराज। उसी पंडाल प्रोग्राम से 2 सन्यासी निकल के आए और दोनों अभी सन्यासी कितने बड़े सन्यासी हैं, हजारों लाखों लोगों को प्रचार कर रहे हैं। वो 1971 में प्रभुपाद ने 7 दिन भागवत कथा किया था। लोकनाथ महाराज अपने गांव से भागे थे और मुंबई में ढूंढ रहे थे कहाँ पे क्या करें। अभी मुंबई सुना था कि मुंबई बड़ा सिटी है, ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए थे, वहां पंडाल में पहुंच गए थे। और राधानाथ महाराज तो उस समय अमेरिका से भाग के आए थे, इंडिया में अलग अलग तीर्थों में जा रहे थे। उनकी दाढ़ी भी सेम नहीं थी, इतने बड़े बड़े बाल थे, जटाएं थे, एकदम साधु के जैसे रहते थे, हिमालय के साधुओं जैसे रहते थे। तो वहां पे आए और उन्होंने पंडाल देखा, भूख भी लगी थी, भोजन के हिसाब से आए थे वो, और वहां पे आके बैठ गए और पंडाल में एकदम पीछे बैठे थे, बुक स्टॉल के भी पीछे। और 10-15 हजार लोग थे उस समय। और सेशन के बीच में ही प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, कुछ इशारा किया कि उसको लेके आओ। राधानाथ महाराज को पता नहीं था कि क्या है, परंतु वो शिष्य पूरा पंडाल पार करके पीछे आके बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। महाराज को समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद ने मुझे देखा कैसे, क्योंकि सबसे पीछे बैठे थे, 20 हजार लोगों की भीड़ में कौन दिखता है। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला कि उसको बुला के लाओ, और वो राधानाथ महाराज को लेके आए। तो प्रभुपाद ने उनको अपने बगल में बिठाया, 7 दिन तक अपने बगल में बिठाया। प्रभुपाद क्लास देते थे और महाराज बगल में बैठे रहते थे। और सारे लोग सोचते थे कि ये कौन साधु है, क्योंकि उनके डिवोटी जैसा ड्रेस नहीं था, सब बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े थे। तो इस तरह से प्रभुपाद पहचान गए थे कि आगे जाके बहुत बड़े भक्त बनने वाले हैं। और प्रभुपाद ने उनको अपना चरण स्पर्श कर, प्रभुपाद का चरण स्पर्श करना पॉसिबल नहीं था, कोई चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। तो महाराज चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, तमाल कृष्ण महाराज ने डांट दिया कि नहीं, प्रभुपाद के चरण स्पर्श कोई नहीं कर सकता है। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज की तरफ देखा और बोला नहीं, उसको अलाउ कर दो, वो कर सकता है। इस प्रकार राधानाथ महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए। तो एक प्रोग्राम था, उससे इस्कॉन के 2 दीक्षा गुरु निकल के आए। इस प्रकार से प्रभुपाद का प्रभाव था। तो ये लोग लंदन गए, 4 महीने के अंदर लंदन के न्यूज़पेपर में हरे कृष्ण महामंत्र लिखा आने लगा। गुरुदास प्रभु ने बोला कि उस आर्टिकल को गुरुदास प्रभु ने लिखा था कि हरे कृष्ण मंत्र का जो जप है वो आपके हृदय को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। अगर आप लंदन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का नाम बार बार लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, केवल गला सूख जाएगा, प्यास लगेगी। और हरे कृष्ण महामंत्र बार बार लेंगे, आपका हृदय शुद्ध होगा और संतुष्टि की प्राप्ति मिलेगी। और उस आर्टिकल में यह भी लिखा था, आर्टिकल क्योंकि न्यूज एजेंसी ने लिखा था, तो हरे कृष्णा के मेंबर हैं, ऐसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, केवल अजीब से दिखते हैं, दिखने में बहुत अजीब है, सिर पे बाल नहीं होते हैं और अजीब से ही कपड़े पहनते हैं, बाकी हैं तो अच्छे लोग ये लोग। इस प्रकार से उस आर्टिकल में लिखा था। तो प्रभुपाद ने जब ये 6 डिवोटीज को लंदन भेजा था, उसके पहले सन्यासी जा चुके थे लंदन प्रचार करने के लिए, परंतु ज्यादा कुछ फल नहीं मिला था, केवल एक डिवोटी वहां पे बनी थी। तो प्रभुपाद ने बोला देखो ये कितने गंभीर जवान लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने 4 महीने में इतने सारे भक्त बना दिए। और ये तीनों कपल बहुत अच्छे से वहां प्रचार करते थे। 4 महीने के बाद 1-2 महीने में उन्होंने 3-4 ब्रह्मचारी बना दिए। और
उनको धोती कुर्ता पहनाते थे, उनका फोटो खींच के प्रभुपाद को भेजते थे कि हमने बनाए हैं धोती कुर्ता में ये लोग हैं। प्रभुपाद को फोन पे फोन करते थे। प्रभुपाद पूछते भी थे कि वो लोग चपाती कुकिंग करना जहाँ सीख गए कि नहीं सीख गए। फिर इस तरह से प्रभुपाद रिपोर्टिंग लेते थे। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत खुश थे उन लोगों से, क्योंकि प्रभुपाद के गुरु की इच्छा थी कि लंदन में प्रचार होना चाहिए। उसका कारण था क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उस समय, स्पेशली पहले विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के समय, अमेरिका सबसे एडवांस देश नहीं था दुनिया। लंदन सबसे बड़ा सिटी माना जाता था। यूनाइटेड किंगडम पूरी दुनिया पे राज्य करता था, क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश राज्य था, अफ्रीका में भी ब्रिटिश राज्य था। तो उस समय लंदन प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा सिटी माना जाता था। तो उनके गुरु की इच्छा थी कि लंदन में कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। उन्होंने एक जगह लिखा था कि लंदन में मैं चाहता हूं कि लंदन की जो यूनिवर्सिटी है वहां पे कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए, हमारा यूथ हॉस्टल वहां पे होना चाहिए, लोग हरे कृष्ण महामंत्र करें, मंगलारती करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाएं और शाम को फिर से आके वहां पे रहें। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी। तो अभी इस्कॉन के द्वारा लंदन में यूथ हॉस्टल चलते हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के पास में यूथ हॉस्टल चलते हैं। 100 साल पहले भक्ति सिद्धांत ने वो इच्छा की थी, अभी प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उस इच्छा को पूरा किया। हम लोग लंदन में नहीं खोल सकते, पर एटलीस्ट बड़ौदा सूरत में खोल सकते हैं। लंदन तो बड़ी बात है, पर बड़ौदा सूरत में हम बेस चला सकते हैं। स्टूडेंट हॉस्टल ही था वो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो बोला था स्टूडेंट हॉस्टल ही था, तो उसको हम बेस बोलते हैं या यूथ हॉस्टल बोलते हैं। तो प्रभुपाद बहुत खुश थे, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि ये मेरे गुरु की इच्छा है, और प्रभुपाद जानते थे कि लंदन में प्रचार का बहुत पोटेंशियल है। उस समय प्रभुपाद ने ये भी बोला था कि मंदिर बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नाम जप का प्रचार करना, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना ज्यादा जरूरत है। मंदिर अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा साथ में रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो उन लोगों को प्रचार करते करते कुछ एक जगह मिल गया था, परंतु कृष्णा कॉन्शियस लोगों के लिए जगह देना कई बार मुश्किल होता है, लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से शंख की आवाज आने लगती है, उछल कूद चालू हो जाता है। तो उनको जगह दिया गया, और जो मकान मालिक ने जगह दिया था 1-2 महीने के अंदर फ्रस्ट्रेट हो गया, वो कहा नहीं तुम लोग भाग जाओ, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। तो पहले उनको जगह मिला, फिर जगह छूट गया, और फिर वो लोग अलग अलग जगह पे रहते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को, और उस समय वो एक साथ रहने की जगह ढूंढ रहे थे, और फिर प्रभुपाद ने भी सोचा कि अगर अलग अलग रहेंगे तो प्रचार अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद ने लंदन में प्रभुपाद को 2 प्रॉपर्टी मिला था। एक सोहो स्ट्रीट के पास में लंदन सेंट्रल, जहाँ पे है सेंट्रल लंदन के पास में एक छोटा सा घर मिला था, बेरी स्ट्रीट में। वहां पे एक छोटा सा घर मिला, पर प्रभुपाद ने बोला इतनी बड़े संस्था के लिए छोटी सी जगह पर्याप्त नहीं है। तो लंदन सिटी के आउटस्कर्ट में वॉटफोर्ड नाम से जगह है, वहां पे उस समय 25 एकड़ का जगह मिला था। अभी वो जगह बढ़ते हुए 100 एकड़ हो चुका है। उसी में इस्कॉन का वेस्ट यूके का हेडक्वार्टर है, भक्ति वेदांत मैनर जिसको बोलते हैं, उसी जगह पे है। अभी प्रभुपाद को ओरिजिनली 22 एकड़ मिला था, अभी वो 100 एकड़ जगह इस्कॉन के उसमें है। तो जन्माष्टमी के दिन जाएंगे तो पूरा 100 एकड़ भर जाता है। भक्ति वेदांत मैनर में जन्माष्टमी के दिन इतने लोग आते हैं कि 100 एकड़ पूरी कार पार्किंग से भर जाता है। 10 एकड़ में प्रोग्राम होता है, 90 एकड़ वो पार्किंग के लिए रखते हैं, 90 एकड़ भर जाता है, इतनी कार आती है। तो अभी उनका ऐसा हो गया है कि उनको कूपन इश्यू करना पड़ता है, जिसके पास कूपन नहीं उसको भगवान का दर्शन नहीं हो पाता जन्माष्टमी पर। इसलिए वो 15 दिन पहले से कूपन इश्यू करना चालू करते हैं, क्योंकि क्राउड को हैंडल नहीं कर पाते। अभी आप सोच सकते हैं कि लंदन जैसी जगह में भक्ति वेदांत मैनर, जो कि लंदन से दूर है, आउटस्कर्ट में है, वो जन्माष्टमी के दिन 1.5 लाख के लगभग लोग आते हैं। तो इस प्रकार से उसका शुरुआत प्रभुपाद को हुआ, जमीन प्रभुपाद को ही मिला था। प्रभुपाद वहां गए थे, उस समय प्रभुपाद उसी महल में रहते थे। भक्तिवेदांत मैनर एक कैसल के जैसा है, महल के जैसा है। तो इन 6 भक्तों के बारे में कई लोग बताते हैं कि ये लोग प्रभुपाद के बारे में हमेशा ही सोचते रहते थे। जैसे भगवान ने बोला है कि सततम कीर्तयन्तु माम, लगातार मेरा स्मरण करो।
उसी तरह से ये लोग प्रभुपाद का लगातार स्मरण करते थे, शुद्ध भक्त का स्मरण करते थे और हमेशा यही सोचते थे कि क्या करें कि कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। उनको कभी चिंता नहीं थी कि क्या होगा, कहाँ रहेंगे, चीजें करना चालू कर देते थे और करते करते काम बन जाता था। ये चीज हमने भी देखा है इस्कॉन में आने के बाद, ये चीज तो देखा है कि आप एक बार प्लान करना चालू करो और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे पैसा आ जाता है। कितने सारे प्रोजेक्ट इस्कॉन के होते हैं, जब प्रोजेक्ट चालू होता है तो कुछ रहता ही नहीं हाथ में। जैसे विशाखापट्टनम हम लोग गए थे अभी, विशाखापट्टनम बहुत, इस्कॉन का भी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर, सी बीच पे मंदिर है, समुद्र सामने ही दिखता है। पर जब वो मंदिर का जमीन मिला था उस समय उनके पास टोटली 10-20 हजार रुपए थे। वो मंदिर का उस समय का बजट 10 करोड़ था। तो लोग बोल रहे थे कि ये क्या सोच के ले रहे हो, आप पागल तो नहीं हो गए। तो जो अध्यक्ष हैं, निताई सेवी माता जी के हस्बैंड सांबा प्रभु जो है, तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, वो मायापुर में सेवा कर चुके थे पहले, बोले थे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, काम चालू करो, धीरे धीरे पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से वो मंदिर बना, अभी अगले साल खुलने वाला है 2025 में, विजयादशमी के दिन उसका इनॉग्रेशन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो बहुत बड़ा मंदिर है, मुझे लगता है इस्कॉन का साउथ इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर बनेगा जब बनेगा। तो अगर हम प्रयास करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो उस सेवा को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो भगवान खुद भेजते हैं, उसको भगवान स्वयं स्वयं ही भेजते हैं, वो अरेंज करते हैं कैसे होगी। तो ये जो प्रभुपाद के शिष्य थे, इनके लिए गुरु को प्रसन्न करना सबसे इंपॉर्टेंट था। और जब प्रभुपाद पहली बार लंदन आए, उन लोगों ने प्रभुपाद को इनवाइट किया और प्रभुपाद पहली बार लंदन आए तो उनको ऐसा लगा जैसे उनके सही हो गया, क्योंकि कितना अच्छा लगता है हम कोई प्रचार कर रहे हैं और गुरु को बुलाए और गुरु आ जाए। विशाखापट्टनम में ऐसा हुआ था एक्चुअली। क्या है, प्रभु जी माता दोनों लोग अमेरिका में रहते थे, अमेरिका चले गए थे 98 में। तो 99 में जयप्रताप महाराज ने उनको फोन किया अमेरिका में कि तुम लोग ऐसा करो, अमेरिका से टिकट कटा के इंडिया आ जाओ, विशाखापट्टनम में प्रचार चालू करो। दोनों ने विशाखापट्टनम का नाम ही नहीं सुना था, उनको नाम ही समझ में नहीं आया कि कौन सी सिटी है ये, कहाँ कहाँ बोल रहे हैं प्रचार करने का। उस समय इंटरनेट भी नहीं था, 1999 में अमेरिका में था परंतु इतना कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेट नहीं था। तो जयप्रताप महाराज ने बोला कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका से इंडिया आ जाओ, विशाखापट्टनम में प्रचार चालू करो। तो दोनों लोग टिकट कटा के आ तो गए, अभी दिल्ली तक आए, दिल्ली आके यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि विशाखापट्टनम क्या कहलाता है। तो लोगों ने बताया साउथ इंडिया में एक सिटी है, दिल्ली से फ्लाइट जाती है वहां के लिए। तो फ्लाइट नहीं, ये लोग कार से गए थे, दिल्ली से कार से गए थे, हैदराबाद तक आए। फिर हैदराबाद से वो, उस समय IRCTC नहीं होता था, तो वो ट्रेन एट अ ग्लांस नाम से किताब मिलती थी, तो उस किताब में ढूंढ रहे थे कि कौन सी ट्रेन है जो है विशाखापट्टनम जाती है। तो विशाखापट्टनम पहुंचे फाइनली, तो वहां पे एक होटल में रुकते हैं और अभी खाएंगे क्या क्या करेंगे। तो दूसरे दिन सुबह प्रभु जी बोलते हैं ऐसा करता हूँ मैं सिटी में घूम के आता हूँ, क्या है, कुछ कुछ लोगों से मिल के आता हूँ और आप यही होटल में रहो। दिन भर निकल गया, प्रभु जी आए नहीं और फोन भी नहीं था कि कहाँ है कैसे है। शाम को 8-9 बज गया, तब प्रभु जी ने होटल के रिसेप्शन पे फोन किया और फिर माता जी जाके रिसेप्शन पे जाके बात की। तो उनने पूछा आपने कुछ भोजन किया कि नहीं, बोलते नहीं कुछ नहीं किया। बोलते जा, आपको बाहर जाके फल तो खा सकते थे। माता जी ने बोला मुझे पता ही नहीं, डर लग रहा था कि आप कहाँ हैं, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ कांटेक्ट करेंगे, भूख कहाँ लगेगी। तो माता जी ने पूछा कि क्या हुआ, आप दिन भर यहाँ वहां गए थे, कुछ हुआ। 1742 एक्टिवा किसी का है, वो हटा सकते हैं। तो क्या बोला था, हाँ, प्रभु जी ने बोला कि एक्चुअली दिन भर में कोई नहीं मिला, परंतु अभी जब तुमसे तुम्हारे पास बात करने के जब STPCO पे आया तो वहां एक आदमी मिला, उसने बोला कि मेरे पास एक फ्लैट खाली है, आप लोग वो ले लीजिए, अगर आप इस्कॉन का सेंटर खोलना चाहते हैं तो फ्री में वहां पे रह सकते हैं। तो इस तरह से उनको सेंटर मिला। अभी सेंटर मिला तो माता जी ने जयप्रताप महाराज को फोन किया कि महाराज हम लोग आ गए और सेंटर भी हमें मिल गया है। और उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए पूछा कि महाराज अगर आप आएंगे तो अच्छा है। महाराज ने बोला ठीक है मैं आता हूँ, 3-4 दिन बाद आता हूँ। अभी जब महाराज को इनवाइट तो किया, पर जब महाराज ने हाँ बोल दिया तो वो डर गए
कि ये रोकेंगे कहाँ महाराज को, प्रोग्राम क्या करेंगे, कोई को तो जानते नहीं है। और जो फ्लैट लिया था उसमें भी फ्लैट था, मतलब कुछ फर्नीचर नहीं था और पैसे भी नहीं थे, अमेरिका से जितना पैसा लाया था उतना ही थे। तो इन्होंने बोला जितना पैसा है कुछ तो अरेंज करते हैं। तो फर्नीचर की दुकान पे गए, उनसे बोला कि ऐसा करो, एक रात के लिए फर्नीचर दे दो, हमारे गुरुजी आने वाले, उनके जाने के बाद वापस दे देंगे। समहाउ मिल गया उनको फर्नीचर, एक रात के लिए मिल गया। और अभी किसको बुलाएंगे प्रोग्राम में, किसी को ही नहीं जानते थे। तो माता जी पूरा, महाराज एक्चुअली आने वाले थे और बहुत सारा काम बाकी था। जिस दिन महाराज आने वाले थे उसी दिन उनको याद आया कि इस्कॉन विशाखापट्टनम का पोस्टर तो लगाया ही नहीं। उस समय ऐसे विनाइल पोस्टर नहीं होते थे, लकड़ी पे पेंटिंग करके लगाया जाता था। तो उन्होंने पेंटिंग करके लगाया। जब तक वो कील से, प्रभु जी गए थे महाराज को लेने के लिए कार से, तो माता जी कील से लगा रही थी। और कील से लगाते लगाते ही पीछे से महाराज आए। महाराज ने आवाज की, जोर से बुलाया, नेताई से भी नहीं, गिर जाओगी, नीचे आ जाओ, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से फिर महाराज ने बोला, अच्छा मेरे प्रोग्राम के लिए किसको बुलाया है, हॉल भरेगा कि नहीं भरेगा। माता जी ने बोला ओवर कॉन्फिडेंस में कि महाराज कोई तो आ ही जाएगा। तो उसके बाद प्रभु जी से पूछते हैं कि क्या करेंगे, कौन आएगा। तो प्रभु जी ने बोला तुमने बोला है तुम संभालो, मैं तो बोल ही नहीं रहा था कि प्रोग्राम करो, आपने ही महाराज को बोला तो आप ही हैंडल करो। तो पूरे दोपहर में माता जी 2-3 किलोमीटर का जो कॉलोनी आसपास का एरिया था, हर घर में नॉक करने गए कि हमारे गुरुजी आए। उनको तेलुगु नहीं आता था, हिंदी आता था, थोड़ा तेलुगु थोड़ा हिंदी। तो बुलाया कि हमारे गुरुजी आए, प्लीज प्रोग्राम में आ जाइएगा, गीता का क्लास है शाम को 6 बजे। इस तरह से 3-4 घंटे नॉक किया हर घर में, और इवेंचुअली महाराज के आते आते तक भर गया था। उस तरह से इस्कॉन विशाखापट्टनम चालू हुआ और धीरे धीरे उनको जमीन मिला, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। ऐसे कई केस हैं, ये तो केवल मैंने एक केस बताया, ऐसे कई केस हैं इस्कॉन में कि आप सेवा करना चालू करेंगे, कठिनाइयां आएंगी, परंतु भगवान धीरे धीरे सारी चीजों को अरेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को गाइड करते थे और वो लोग सीडी सेल करने जाते थे। प्रभुपाद के जो भजन के सीडीज थे वो सेल करते थे, मैगजीन सेल करते थे, बुक सेल करते थे। इस तरह से बहुत प्रचार होने के बाद प्रभुपाद ने बोला कि अभी मंदिर की आवश्यकता है। तब उनको जॉर्ज हैरिसन का बंगला मिला और प्रभुपाद बोलते थे कि इस बंगले से मैं खुश नहीं हूं पूरा, क्योंकि ये बंगला सिटी के बाहर है, सिटी के अंदर भी एक मंदिर चाहिए। इस प्रकार से लंदन में 2 मंदिर खोले गए थे। तो प्रभुपाद जब लंदन में थे उस समय प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, मेरे ये शिष्य जो हैं लंदन में प्रचार को इसलिए स्टेब्लिश कर पाए कि क्योंकि इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप श्रद्धा के साथ किया। हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर इनकी बहुत श्रद्धा थी, इसलिए ये लंदन में प्रचार को सफल बना पाए। और आपको आपके गुरु के ऑर्डर में भी श्रद्धा थी, इसलिए हो पाया। प्रभुपाद ने यह भी बोला कि मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, परंतु जैसे आपको मेरे ऊपर श्रद्धा है वैसे मुझे भी मेरे गुरु के ऊपर श्रद्धा थी। मेरे गुरु ने मुझसे बोला था कि आपको पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है। मुझे इतना नहीं भी आता था, तब भी मैं अमेरिका आके प्रयास किया और प्रयास करने से सफल भी हुआ। इसी तरह से आप लोगों ने लंदन में आके प्रचार चालू किया और प्रचार करने से प्रचार सफल भी होता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आप तो 6 लोग हैं, मैंने अभी अभी एक 18 साल के लड़कों को हेम्सबर्ग में भेजा है और उसने भी 1 महीने में प्रचार चालू कर दिया वहां पे भी उसको भी जगह मिल गई। आप सोचिए 18 साल का लड़का, मतलब 10वीं 11वीं पास लड़का, उसको प्रभुपाद ने अकेले हेम्बर्ग सिटी में भेजा और 1-2 महीने में उसको जगह भी मिल गया और उसने मंदिर भी खोल दिया। 18 साल का, हम तो 18 की जगह 36 के हैं, हो चुके होंगे। 36 में भी कोई बोल दे कि आप बड़ौदा के पास के गांव में जाके मंदिर खोल दो, तो 10 बार सोचेंगे कि इम्प्रैक्टिकल है, शायद कौन जाएगा, प्रभु जी तो कुछ ज्यादा ही आदेश दे दिए। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। पर 18 साल के लड़कों ने जाके इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की अलग अलग देशों में। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि ये सब श्रद्धा के कारण होता है। इसलिए जब भक्ति इन सारी क्वालिफिकेशन के साथ की जाती है, प्रीति पूर्वकम और दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ, तब भक्ति का वास्तविक फल व्यक्ति के जीवन में दिखाई देना चालू होता है। अदरवाइज भक्ति करते करते हम सोचते हैं कि इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम इस प्रकार से भक्ति नहीं करते हैं। हम काम चलाने के लिए भक्ति करते हैं और बेसिक मिनिमम करके कंप्लीट करते हैं।
16 माला करके एकदम शांति मिल जाती है कि आज का कोटा खत्म हो गया, अभी माला दिखनी नहीं चाहिए 22 घंटे तक, कल के पहले दिखना नहीं चाहिए। तो बेसिक मिनिमम हम भक्ति करते हैं। कोई ने बोला है प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है तो मिनिमम 5 मिनट पढ़ लेंगे बस। तो जब बेसिक मिनिमम भक्ति करते हैं तो बेसिक मिनिमम प्रोग्रेस होता है, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है। और फिर हम सोचते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ना तो प्रीतिपूर्वक हम कर पा रहे हैं, ना दृढ़ व्रत कर पा रहे हैं, ना तो दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कर रहे हैं, ना प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, तो उसका फल नहीं मिल पाता है। कभी कभी व्यक्ति जब बिगिनिंग में आते हैं तो सिंसियर भी रहते हैं, पर धीरे धीरे जब वो भक्ति करना चालू करता है तो भक्ति को चीपली लेने लगता है। अगर वो अटेंटिव नहीं है तो भक्ति को चीपली लेने लगता है। जनरली थोड़ा बहुत हम सभी के साथ होता है। जिस दिन हम भक्ति में आते हैं पहले दिन, तो मंदिर में हर चीज को, हर आदमी को प्रणाम करते हैं। जो दिखता है उसी को प्रणाम कर लेते हैं, जो चीज दिखती है उसी को प्रणाम कर लेते हैं। पर वही आदमी साल 2 साल मंदिर में रहने के बाद उन्हीं आदमियों से लड़ाई करने लगते जिनको पहले प्रणाम करता था। पहले उनको बहुत ऊंचा भक्त समझता था, फिर अभी वो यही सोचता है कि मैं तो सब जानता हूं, इनके अंदर कुछ है नहीं, ये तो सब दिखाने वाले लोग। तो जब शुरू में आया था तब व्यक्ति सिंसियर था, पर धीरे 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 वो भक्ति को चीपली लेने लगता है, भक्तों को चीपली लेने लगता है, भक्ति की प्रोसेस को चीपली लेने लगता है, नाम को बहुत चीपली लेने लगता है। तो भक्ति का फल मिलना उसको बंद हो जाता है, कम हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर हम शुरू में जितने गंभीर थे उतने ही गंभीरता से भक्ति करते रहते तो पता नहीं कब के भगवत धाम पहुंच चुके होते। पर वो गंभीरता चली जाती है, कुछ ही समय में वो गंभीरता चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि आप ये सोचने लगते हैं कि अभी तो हम भी भक्त बन गए। जब पहली बार मंदिर आए थे तो लगते हैं कि अभी तो मैं भी माला कर रहा हूं तो मैं भी भक्त बन गया हूं। फिर हम दूसरे को उतना अच्छा भक्त नहीं समझते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मैं देखो उससे ज्यादा अच्छा बन गया। इसलिए सब समस्या चालू होती है। अगर हम उतनी गंभीरता बनाए रखेंगे जितना पहले दिन था तो भक्ति में बहुत आगे निकल सकते हैं। तो व्यक्ति अगर अटेंटिव नहीं है तो स्मार्ट बन जाता है और धीरे धीरे वो भक्ति के अलावा जो चीजें हैं उनको सीरियसली करने लगता है। उसको बोला जाता है वीड्स। वीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुजराती में वीड्स को क्या बोलते हैं? WEED। जब फसल बोते हैं ना तो फसल के साथ साथ कुछ ऐसी फसलें निकलती हैं जो कि घास बोलते हैं, हिंदी में उसको खरपतवार बोलते हैं। तो क्या? नींदड़। ओके। तो जब हम सिंसियर नहीं होते हैं तो उन्हीं को हम पानी डालने लगते हैं। भक्ति लता की बजाय उन्हीं को हम पानी डालने लगते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे भक्ति लता चोक हो जाती है, क्योंकि भक्ति लता जो पानी मिलना चाहिए उसको मिल जाता है। कैसे समझ सकते हैं? कभी कभी किसी के पेट में बैक्टीरिया होते हैं, कौन सी बीमारी कहलाती है मुझे पता नहीं, पेट में कीटाणु होते हैं, व्यक्ति खाते उसको ग्रहण कर लेते हैं तो व्यक्ति का शरीर में नहीं लगता है। हाँ, जो भी है, तो वो बीमारी इसी प्रकार से होती है। खा रहे हैं परंतु शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति पतला रहता जाता है, अंदर जो जीवाणु है वो शक्तिशाली होते जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भक्ति के लिए गंभीर नहीं है तो भक्ति के अलावा कोई दूसरी चीजें बढ़ती जाएंगी और भक्ति के लिए टेस्ट कम होता जाएगा, नाम जप के लिए टेस्ट कम होता जाएगा, अध्ययन के लिए टेस्ट कम होता जाएगा। और उस समय व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग भी अच्छा लगना बंद हो जाता है। उस समय उसको मूवी देखने में इंटरेस्ट आने लगता है, भौतिक चीजों को करने में इंटरेस्ट आने लगता है। हम भी सोचते हैं कि कुछ समय से तो ठीक चल रहा था, एकाएक इंटरेस्ट कैसे बढ़ गया? तो ये कारण होता है कि भक्ति में इंटरेस्ट कम होना, बाकी चीजों में इंटरेस्ट बढ़ना। अगर हम ऐसे डिवोटीज को देखेंगे जिनको भक्त प्रभुपाद ने लंदन भेजा था, तो उनका एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी था कि उन्होंने प्रभुपाद के बिहाफ में भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए बहुत मेहनत किया। हार्ड वर्किंग लोग थे और उनकी बुद्धि एक जगह पे फिक्स थी। एक है कुरुनंदन, कौन सा श्लोक है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। उनका फोकस एक क्लियर था कि किस प्रकार से गुरु को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करना है। और केवल उसी फोकस के कारण उनकी भोग की इच्छा खत्म हो गई, इंद्रिय भोग की इच्छा खत्म हो गई। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भोग करने की इच्छा खत्म नहीं हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है उसका। अगर गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से हम हार्ड वर्क करना चालू कर दें, आप देखेंगे भोग करने की इच्छा मिनट्स में खत्म हो जाती है, महीने भी नहीं लगते हैं, मिनट्स में वो इच्छा खत्म हो जाती है। क्योंकि कृष्ण की सेवा करने से जो सुख मिलता है उसके सामने भोग की इच्छा कुछ है ही नहीं, वो थूकने जैसी है।
परंतु चूंकि कृष्ण की सेवा हम उतने सिंसियरली नहीं करते, इसलिए ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज कृष्ण की सेवा में जो संतुष्टि है उसके सामने इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, व्यक्ति तुरंत इसको फेंक सकता है। इसलिए अगर गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा तो मिनट्स में उसकी भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी। भोग की इच्छा में इतनी शक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति से ज्यादा शक्ति कैसे उसमें आ सकती है, परंतु भगवान की भक्ति को हम सीरियसली नहीं ले पाते, इसलिए हमें उसकी समस्या दिखाई देगी। प्रभुपाद से जब एक बार पूछा गया था कि क्यों भोग की इच्छा होती है, प्रभुपाद ने बोला था भक्ति योग की पद्धति बहुत आसान है परंतु अप्लाई करना बहुत कठिन है। प्रोसेस इज सिंपल पर एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। जो हम सुनते हैं क्लास में सुनना आसान होता है, क्लास के बाद उसको अप्लाई करना सुनने वाले को भी कठिन होता है, बोलने वाले को भी कठिन होता है। इसलिए जब बोलते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि हम भी उससे बाहर नहीं हैं। कई बार स्पीकर सोचने लगता है मैं बोल रहा हूँ मतलब नहीं है, परंतु उसको ध्यान देना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, परंतु एक्चुअल क्लास तब चालू होती है जब हम व्यासासन से नीचे उतरते हैं। व्यक्ति देखता है कि वो बहुत ऊंची ऊंची चीजें बोल रहे थे, अभी देखता हूँ कितना पालन करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा बोला जाता है जो चीज पालन नहीं करते हैं नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलने की जरूरत पड़े तो ये सोच के बोलना, ये बोल के पहले बोलना चाहिए कि देखो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मत सोचेगा कि मैं सब कुछ पालन कर पा रहा हूँ। वैसा करके हम बोल सकते हैं, तो वही करके मैं भी बोल रहा हूँ। आप लोग क्लास के बाद एकदम ऐसा बोलेगा नहीं कि अरे प्रभु जी बहुत ऊंची ऊंची चीजें बोल रहे थे, तो सामने लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ। हम सभी के लिए अप्लाई है, आपको भी अप्लाई करना है, मुझे भी अप्लाई करना है। ओके, 8:40 हो चुका है। कितना टाइम है हमारे पास? 5 मिनट। 5 मिनट में ये होगा नहीं, आधा पौन घंटा लगेगा। अगली क्लास में करेंगे, जब अगली बार मिलेंगे तब कंप्लीट करेंगे। 8:41 हुआ है, ठीक है। तो जब अगली बार मैं आऊँ तो याद दिलाइएगा, इसको कंप्लीट करना बाकी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं।